नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। इस वक्त हम मौजूद हैं हिसार के बीड़ बबरान में। आपको बता दें कि महाभारत काल के दौरान जब महाभारत का युद्ध हो रहा था और उसमें बबरीक हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे, कुरुक्षेत्र पहुंच रहे थे। इस बात का पता जब भगवान श्री कृष्ण को लगा तो बबरीक की परीक्षा लेने के लिए वो ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं। और इसी जगह पर सामने जो आपको वो पीपल नज़र आ रहा है, अपने साथी से कहूँगा, इसी पीपल के नीचे जो है बबरीक ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था। और इस बताया जाता है कि बबरीक ने एक बाण से पूरे पेड़ के अंदर जो है पत्तों में छेद कर दिया था, और जिसके बाद से मान्यता, और यहीं से 1973 में बबरीक की एक जो है मूर्ति भी यहाँ निकलती है। उसके बाद से यहाँ पूजा पाठ का सिलसिला वो शुरू हो जाता है और काफ़ी लोग यहाँ पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। और बातचीत भी करेंगे श्रद्धालु से, कहाँ कहाँ से वो आए हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है सर आपका? विजय सानी। अच्छा, अब विजय जी कहाँ से आए आप? हांसी से आए हैं। हांसी से आए, तो यहाँ लगातार पूजा करने के लिए आते हैं? पूजा आते रहते हैं तो। अच्छा, क्या कुछ मान्यता है कि आप यहाँ आप आए हैं? मान्यता तो ये है जी, जो भी यहाँ आता है कुछ भी मांगता है वो पूरा हो जाता है। अच्छा, बाबा बड़ा दयालु है, सबको देता है। हाँ जी। आपका क्या नाम है जी? रेखा जी। रेखा जी, तो यहाँ आज कोई विशेष पूजा के लिए, मन्नत मांगने के लिए आए हैं या फिर ना मन्नत भी पूरी होती है और दुख मारने के लिए भी आती है। बहुत अच्छी। आप जी? राहुल नाम है। हाँ जी। तो क्या कहेंगे इस जगह के बारे में? बताया जाता है 5000 साल पुरानी महाभारत जी, काल। फुल मान्यता है जी। बिगड़े काम बनते हैं यहाँ पर, हारे का सहारा है बाबा हमारा जी। हाँ जी, बहुत अच्छा काम होता है। मनोकामना भी जो मनोकामना होगी वो भी मनोकामना भी पूरी होती है। बहुत अच्छा मंदिर है। सबकी सुनता है बाबा श्याम। हाँ। आते हैं, वो क्या कहते हैं, हर बार आते हैं, हर बार दोक लगाने यहाँ पर। हर बार आते हैं हम तो, और मनोकामना भी पूरी होती है। लगातार श्रद्धालु अलग अलग जगहों से जो है पूजा पाठ करने के लिए यहाँ आते हैं, और जो पुराना जो पेड़ है जो पीपल का है उसका दर्शन के लिए आते हैं। नमस्कार जी, कहाँ से आए हैं आप? हम हिसार से जी, न्यू जवाहर नगर मिलगेट रायपुर रोड से आए हैं जी। अच्छा। और मैं तो 25-30 साल पहले यहाँ आई हुई थी। जो उस टाइम एक छोटा सा मंदिर होता था, एक कुआं था जो पांडवों का बता रहे थे, पीपल का पेड़ था, उसके हर पत्ते में छेद था। उसके बाद ये पीपल का अब गिर चुका है, दोबारा फूट गया ये, तो दर्शन करने के लिए आए थे। तो ऐसी मान्यता भी है कि यहाँ पे जो भी आता है खाली हाथ वापस नहीं जाता। देखो जी, वो तो परमात्मा जोड़ी पे मांगते हैं तो क्या देता है। वैसा तो मांगना चाहिए ही नहीं, भगवान को पता ही है। हम एक चीज मांगेंगे वो 4 चीज देगा हमारे को जी। आपका नाम? निशा नागर जी। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? हिसार से आए हैं। हिसार से आए। हाँ जी। तो क्या कुछ मान्यता है? आप कितने टाइम से यहाँ आ रहे तो हैं? खाटू श्याम की बहुत है जी, काफी टाइम से आ रहे हैं। कहते हैं ना, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। हाँ जी। यहाँ श्याम बाबा के काफ़ी सुना था जी, लेकिन जब से मैंने मन में कुछ विश्वास किया मेरा पूरा हुआ है, और मैं इसीलिए आई हूँ आज। कब से आए हैं आप? आज पहली बार ही आई हूँ मैं। हाँ जी, आई पहली बार हूँ, लेकिन जब से मैंने सुना है ना और इस बारे में सोचा था आने के लिए, तो मेरी मनोकामना पूरी हुई है। नाम क्या है? बीना। आप क्या कहेंगे? और ऐसी मान्यता है कि महाभारत काल से जुड़ा हुआ ये जो मंदिर है वो? देखो जी, महाभारत काल से यही है मंदिर, जहाँ जो परीक्षा हुई थी ना, वो परीक्षा धाम यही है वो जगह। ठीक है, मान्यता बहुत है इनकी, काफ़ी टाइम से हम भी आ रहे हैं। ठीक है, वो कहते हैं ना, एक थाली में 2 समोसे, हम श्याम बाबा के भरोसे। जय श्री श्याम। ये थे श्रद्धालु जिनका साफ तौर पर कहना है कि वो यहाँ आते हैं और उनकी जो मान्यताएं हैं वो पूरी होती है। और वे जो सामने आपको पेड़ नज़र आ रहा है, उसी पेड़ के नीचे बताया जा रहा है कि बबरीक ने जो अपनी जो है शक्ति का प्रदर्शन किया था, और उसके बाद में जो है वर्तमान समय में बबरीक को अब श्री श्याम बाबा के नाम से वो जाना जाता है। और आपको अंदर मंदिर की तस्वीरें दिखाएंगे, पेड़ आपको दिखाएंगे, और पत्ते भी दिखाएंगे जिसमें जो है छेद बताया जा रहा है कि जो पत्तों में छेद है इस पेड़ में, जो पीपल का पेड़ है। आइए आपको जो है तस्वीरें फ़िलहाल दिखाएंगे अंदर की। मंदिर स्थापित किया गया है, और बताया जा रहा है कि 1973 में सबसे पहले यहाँ एक जो यहाँ महंत है उनको दर्शन, जो सपने में जो है दर्शन हुए, जो आज बबरीक जो
है उनको श्री श्याम बाबा के नाम से जाना जाता है। और उनके दर्शन हुए, उसके बाद उन्होंने यहाँ पर आकर खुदाई की और एक जो है मूर्ति महाभारत काल से जुड़ी हुई वो मिली। और उसके बाद से ये जो बताया जा रहा था, उस पेड़ को भी हम आपको दिखाएंगे जो करीब 5000 साल पुराना बताया जा रहा है। और क्या कुछ मान्यता है, कैसी मान्यता है, वो आपको यहाँ के जो महंत हैं, यहाँ के जो पुजारी है, वो आपको हम दिखाएंगे। सबसे पहले आपको मैं एक बैनर दिखा देता हूँ और इसमें क्या लिखा हुआ है ये आपसे मैं। बीड़ बब्रान धाम का जो है पूरा परिचय है यहाँ पर। यह वह स्थान है जहाँ श्री कृष्ण जी ने और एवं वीर बबरीक ने की पहली भेंट हुई थी। और इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण है ब्राह्मण बनकर यहाँ आए थे, उन्हें महाभारत युद्ध में शामिल न हो इसके लिए रोकने के लिए। और बबरीक ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन यही किया था। और जो पीपल का पेड़ यहाँ मौजूद है उसमें जो है पत्तों में अपने बाण से एक चित्र के द्वारा दिखाया गया है कि अपने बाण से जो है किस तरह से पेड़ के पत्तों में छेद कर दिया था। और वो पेड़ से भी हम आपको दिखाएंगे लाइव, और बने रहे हमारे साथ। और फिलहाल यहाँ के जो पुजारी है, जो महंत है, क्या मान्यता है, किस तरह से कहाँ से लोग यहाँ आते हैं और कब यहाँ पर जो विशेष पूजा की जाती है, पूरा इतिहास है, वो आपको हम जो है दिखाएंगे। और यहाँ के जो महंत है जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि लगभग 5000 साल पुराना इतिहास है, महाभारत काल से जुड़ा हुआ। और आपको हम लाइव तस्वीरें हिसार से दिखाएंगे कि अलग अलग से यहाँ पर जो है श्रद्धालु आते हैं श्री श्याम बाबा की पूजा जो करने के लिए। और आप देख सकते हैं कि एक तरह से चित्र जो महाभारत काल से जुड़े हुए हैं वो यहाँ एक तरह से पूरे उस दौरान के जो मान्यता है या जो इतिहास है वो बताने का एक तरह से चित्र के माध्यम से प्रयास किया गया है। सामने जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ ऐतिहासिक जो एक भगवान श्याम की जो प्रतिमा स्थापित की गई थी। और फिलहाल जो है दर्शन आप देख सकते हैं कि भगत जो है वो कर रहे हैं श्याम बाबा के, बबरीक जिन्हें कहा जाता है। और आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु लगातार यहाँ दूर दूर से आते हैं। मान्यता है जो भी यहाँ आकर पूजा पाठ करता है उनकी जो पूरी मान्यता है वो यहाँ होती है। और आप देख सकते हैं कि वो ऐतिहासिक जो मूर्ति है वो हम आपको दिखा देते हैं और बातचीत भी करेंगे। यहाँ के जो पुजारी है उनसे हम बातचीत करेंगे। इस वक्त हम जो है मंदिर में मौजूद है और क्या कुछ मंदिर का इतिहास है वो जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह की जो मान्यता है और कितना पुराना मंदिर है, कितना पुराना यहाँ बरगद का पेड़ है, वो जानने का हम प्रयास करेंगे। नमस्कार जी, सबसे पहले आपका पूरा परिचय दे दीजिए। जय श्री श्याम, मेरा नाम विनय शर्मा। मैं जो हूँ वो बीड़ बब्रान धाम से निज पुजारी, और हमारा जो परिवार है यहाँ 50 साल से लगभग सेवा कर रहा है। शुरुआत मेरे दादाजी के थ्रू यहाँ की हुई, उसके बाद ताऊ जी, चाचा जी, पिताजी, अब हम लोग, मेरे जो ब्रदर हैं वो जी। अच्छा, ये कहेंगे कि मान्यता ऐसी है कि बबरीक जो भीम के पुत्र थे वो महाभारत पुत्र थे या पुत्र, शायद पुत्र थे, वो युद्ध में शामिल होने के लिए जा रहे थे। और भगवान श्री कृष्ण ने उनकी जो शक्ति की जो परीक्षा भी ली थी, उन्हें एहसास था कहीं युद्ध को 1 या 2 दिन में ही ना वो समाप्त कर दे, इसलिए रोकने के लिए यहाँ जो हमने महाभारत में टीवी में देखा है, ये जो एक तरह से कहें ये जो एक
पात्र है या हिस्सा है महाभारत काल का जो इतिहास है वो यहीं पे जो स्थापित किया गया था यहीं पे हुआ था कि ऐसा कुछ? देखो, पहले तो आपने जो भी पुत्र और पौत्र वाली बात कही, तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि लोग पौत्र मानते हैं श्याम जी को, जी। भीम का। लेकिन मैं कहता हूँ कि भीम का पुत्र नहीं है, भीम का पुत्र है। भीम का पुत्र है और एलवती का लाल है। और लोग कहते हैं कि भाई ये बात गलत है, तो ये बात गलत नहीं है। आप स्कंद पुराण को उठाइए, तो स्कंद पुराण में जो भीम का पौत्र है उसका नाम सुहृदय है, ना कि बर्बरिक। बर्बरिक उसको कहा गया क्योंकि उसके घूंघर वाले बाल थे। अगर आज के समय हम देखें कि अगर घुंघराले बाल, तो जबरू कुत्ता तो एक शेर जैसा, तो एक कुत्ता भी आजकल दिखता है, तो उसको शेर तो नहीं कहोगे ना। बर्बरिक का जो अर्थ है वो है बर्बर या और रीक। बब्बर शेर के तेज का जो पतन कर दे वो बर्बरिक है जी। तो जो भीम और एलवती का लाल था, जिसका नाम नारद जी ने बर्बरिक रखा, क्यों? क्योंकि जब बर्बरिक पैदा हुए तो वो शेर के साथ खेलते थे। जब ये देखा गया कि बर्बरिक शेर के साथ खेल रहा है, उसकी पीठ पे जब चढ़ा हुआ है और शेर तेज से दबा हुआ है, तो जब नारद जी ने रखा, इसका नाम बर्बरिक नाम रख दिया गया, क्योंकि इन्होंने शेर के तेज को भी दबा दिया। तो भीम के पुत्र है। एक भजन है बहुत पुराना कि आ गया खाटू वाला भीमसेन के पुत्र लाडले एलवती के लाला। अगर पौत्र होता तो श्याम बहादुर जी महाराज वहाँ एलवती का लाला ना लिखवाते। थोड़ा सा इतिहास बताएं इस जगह का, और देखो, किस तरह से महाभारत से इस जगह का इतिहास है कि ये जगह जो है महाभारत कालीन है। यहाँ बर्बरिक जब युद्ध में जा रहे थे तो बर्बरिक का एक रात का विश्राम है। ये वही जगह है जहाँ कृष्ण जी ने ब्राह्मण का वेश बना करके बर्बरिक की परीक्षा ली, और जहाँ कृष्ण जी के कहने से बर्बरिक ने एक बाण से सारे पीपल के पत्ते बींधे। आज भी इस पीपल में पत्ते आते साबुत है, लेकिन आने के बाद उनमें छेद होता है। छेद जैसे 3 तरीके का, गोल, तिकोना या जाली वाला। अगर एक बार गोल छेद शुरू हुआ तो सारे पत्तों में गोल ही छेद आएगा। तिकोना छेद अगर हुआ तो सारे पत्तों में तिकोना, और जाली वाला होता है तो सारे पत्तों में जाली वाला छेद आएगा। ऐसा नहीं कि किसी में कोई और किसी में कोई। दूसरी खासियत कि जो इसके पत्ते हैं, 20 साल पुराना पत्ता भी मेरे पास है, 30 साल पुराना भी है, 40 साल पुराना भी है, 50 साल पुराना पत्ता भी है, तो उसका पत्ता सूख के भुरता नहीं है। और इस पेड़ की तीसरी खासियत ये है कि मान लो एक डाली में 3 पत्ते अगर एक साथ छेद होने शुरू होते हैं, एक पत्ते में यहाँ छेद हुआ तो दूसरे पत्ते में भी वहीं छेद होगा, जगह भी चेंज नहीं होती है। और जी, जितने भी पुराने पत्ते हमारे पास रखे हैं, आज भी आप देखोगे तो वो पत्ते हरे मिलते हैं। और इस जगह 11/3/1973 को फागुन शुद्ध सप्तमी के दिन मेरे दादाजी पंडित राम गोपाल जी शर्मा ने जो प्रतिमा के लोग, जो श्याम बाबा के स्वरूप के जो लोग दर्शन करने यहाँ आते हैं, वो यहीं से प्रकट किया था। किसी कारीगर का बनाया हुआ नहीं है, स्वयंभू शीशे। तो आपका थोड़ा सा वो जानना चाहेंगे कि कैसे आपके जो दादाजी ने यहाँ पता लगा, या क्या उसका थोड़ा सा बताएं। मेरे दादाजी सार में काम करते थे, फूलों का डेकोरेटर। सबसे पुराने डेकोरेटर जो है वो मेरे दादाजी हुआ करते थे, पंडित राम गोपाल जी शर्मा। तो वो बचपन से भक्ति किया करते, 9 सिद्धियाँ उनके पास थी। तो जब आदमी के पास नवनिधि और सिद्धि जब आ जाती हैं तो वो इंसान सिद्ध पुरुष कहलाता है। तो उन्हें सबसे पुराना मंदिर है हिसार में, लाला श्यामलाल बाग। तो जब वो कीर्तन में वहाँ जाते थे तो उसके बाद कीर्तन में देखा गया कि भाई वो जब कीर्तन से आते तो इस पूरे जंगल का दर्शाव, उस समय जंगल था तो पूरे जंगल का दर्शाव होता था। और वहाँ उस जैसे ही पीपल का पेड़ दिखता तो यहाँ आवाज़ आती थी कि यहाँ मेरा शीश है और मुझे निकालो। तो उन्होंने गौर नहीं किया, पर जब वो स्वप्न बार बार दिखाई देने लगा तो उसके बाद उन्होंने जो पुराने श्याम भक्त थे, जैसे चुन्नीलाल जी अग्रवाल हिसार, जो बिंदल कलर लैब, अग्रवाल कलर लैब वाले जो है, उनसे संपर्क हुआ, या जिस तरह भी पुराने लोगों से जो बजरंग तायल जी थे पहले, तायल परिवार से, उनसे जैसे संपर्क हुआ तो उन्होंने कहा कि बबरान तो हम जानते हैं। तो वो लोग यहाँ ले आए। जब मेरे दादाजी यहाँ आए तो उन्होंने कहा कि यही जगह है भाई। उससे पहले गाँव वालों के पास यहाँ कोई ना कोई रोज आता था। सिल्लीगुड़ी का आज एक परिवार आज भी है जो लोग आते हैं और वो कहते हैं कि हमारे दादाजी भी यहाँ प्रतिमा निकालने के लिए आए थे। कहने का मतलब है कि आपके दादाजी को स्वप्न में जो है यहाँ की जो जगह है वो दिखाई दी, लेकिन उनको ये नहीं पता था ये जगह कहाँ है। तो स्थानीय लोगों की मदद से फिर यहाँ पे पहुँचे वो। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद में क्या बाद जैसे गाँव में आए तो गाँव वालों ने भी डांट दिया या डांट फटकार झिड़क दिया कि भाई तेरे जैसे बाबे रोज आते हैं यहाँ। वो कहता है मूर्ति है, वो कहता है तू भी उन्हीं का भाई होगा, तू भी हमें पागल बनाने आया है। तो दादाजी ने कहा भाई देखो, कोई पागल बनाने की बात नहीं है भाई, 41 दिन के अंदर अंदर शीश यहाँ से प्रकट होगा। 41 दिन पूजा चलेगी, साथ में आप लोग खुदाई करोगे मेरी बताई गई जगह पे।
तो गांव वाले बोले ठीक है, तो गांव वालों से मांगा गया एक तो कच्चा दूध गाय का और नींबू पानी सिर्फ, मतलब वो उन्होंने 41 दिन अन्न जल त्याग दिया था, सिर्फ नींबू पानी का जो भोग लगता था वही वो लेते थे। तो गांव वाले बोले ठीक है, तो रोज 7-8 कटोरों में दूध रखवाया जाता था और वो ये कहते थे कि जिस कटोरे से काला सर्प आके दूध पिएगा और जहाँ कुंडली का निशान मारेगा वहाँ से खुदाई शुरू होगी। तीसरे दिन काले सर्प ने रात को दूध पिया, जो हमारे बाबूजी और बताते हैं, और उसी जगह से खुदाई शुरू हुई। तो यानी पहले दिन से 7वें दिन, और जिस दिन से सर्प ने दूध पिया उससे चौथे दिन फागुन सुदी सप्तमी को बाबा का ये शीश जो है, जहाँ लोग दर्शन करते हैं, जो स्वरूप है, वो यहाँ से प्रकट हो गया। उसके बाद में यहाँ स्थापना, उसके बाद जब ये जगह ऑस्ट्रेलिया भेड़ फार्म के अंडर में थी तो मेरे दादाजी पे इल्ज़ाम लगा दिया गया भेड़ चोरी का, कि 100 भेड़ चोरी कर ली है पंडित ने हमारी, और ऐसे करके इल्ज़ाम लगा दिया। तो वो लोग प्रतिमा को लेकर के हिसार चले गए। उसके बाद दादाजी शामलीन हो गए 1974 में। हाँ जी, 74 में दादाजी शामलीन हो गए। तो उसके बाद वो शीश काफ़ी साल हिसार रहा, ये शीश, मतलब हिसार सेवा पूजा होती थी। फिर ये शीश वापस यहाँ आए, क्योंकि हम आरती पूजा जब भी होती थी तो दादी जी थी, मेरे पिताजी और छोटे थे, तो उस समय वो लोग तो यहाँ सेवा कर नहीं सकते थे। उसके बाद से बाबा वापस यहीं विराजमान, कि ये मानो कि बाबा तब से ही यहाँ विराजमान है। और क्या कुछ मान्यता है इतने सालों से? मान्यता देखो, सबसे बड़ी बात ये है, आपको ऐसा कोई किस्सा या ऐसा आपके पिताजी या जो मैं किस्सा किसी और के बारे में नहीं, अपने बारे में बता सकता हूँ कि आज जो जिंदगी मिली है वो इसी की देन है। मैंने 2 गवर्नमेंट जॉब छोड़ी है, पहली जूनियर लेक्चरर की, दूसरी स्टाफ सिलेक्शन की। ठीक है जी। संस्कृत से PhD 3rd ईयर स्टूडेंट हूँ मैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मेरी PhD चल रही है। तो बाबा ने ऐसे ऐसे चमत्कार यहाँ किए भी हैं, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है भाई। जब भी कोई समस्या आती है, किसी भी प्रकार की कोई डिसीजन ऐसा आता है कि बाबा क्या करना चाहिए, तो वो अपने आप डिसीजन लेता है। वो मेरे को हमेशा, पहले शुरुआत में कभी कभी लगता है कि रास्ता सही नहीं है, पर जब बाद में समझ में आता है कि जो किया बाबा ने अच्छा किया। यहाँ आए दिन कोई ना कोई चमत्कार बाबा की कृपा से दरबार में होता ही रहता है। किसी भी प्रकार की दुख तकलीफ हो, बाबा यहाँ हरदी लगाने मात्र से उसका निवारण करते हैं। ये पूजा, विशेष पूजा किस दिन होते हैं, कौन से पूरे साल में? अगर देखो, साल में अगर बातचीत की जाए तो 4-5 मेले लगते हैं बड़े। पहला अभी जो आने वाला है, जैसे 14 फरवरी को बसंत पंचमी का मेला आएगा, तो उस दिन बाबा को पीत वस्त्र बदला जाएगा। जो पीताम्बरी वस्त्र जैसे हम लोग बनियान पहनते हैं, उसी तरह बाबा एक वस्त्र पहनते हैं, जिसको 12 महीने वो पहन के रखते हैं। साल में एक ही बार चेंज होता है, जिसको बसंती वस्त्र बोला जाता है। तो उस वस्त्र में इतनी ताकत होती है कि अगर उसका एक धागा भी, मात्र एक धागा भी किसी व्यक्ति के गले में डाल दिया जाए, चांदी के ताबीज़ में लगा करके या वैसे बांध करके, तो उस व्यक्ति को कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहती। और किसी ऐसी लेडीज़ को वो दे दिया जाए जिसको संतान नहीं होती, तो बाबा उसके झोली भर देते हैं, संतान उसको हो जाती है। किसी भी प्रकार की दुख तकलीफ उस वस्त्र से चली जाती है। दूसरा मेला लगता है फागुन का। फागुन का मेला या 7 दिन लगता है, जो कि एकम से शुरू होता है और सप्तमी को समापन होता है जिसका। तो अब की बार वो मेला 10 मार्च से 16 मार्च तक रहेगा। 10 मार्च की भव्य निशान यात्रा से शुरुआत होकर के 16 मार्च बब्रान नरेश प्रकटोत्सव पे समापन हो जाएगा। और उसके बाद जैसे जेठ की एकादशी आती है, जिसको निर्जला एकादशी बोला जाता है, तो उस समय यहाँ 11 दिन की अखंड ज्योत मेरे पिताजी द्वारा हाथ पे लगाई जाती है। भाई जहाँ धाम पर आने वाले जितने भी भक्त हैं, वो उनकी मनोकामना पूरी हो तो 11 दिन की ज्योत हाथ पे लगाई जाती है उस समय। उसके बाद आता है कार्तिक का मेला, चौथा मेला जो आता है। फिर 5वां मेला आता है इसका दिवाली का। तो इस तरह से पूरा साल में अलग अलग तरह जितने भी त्यौहार, हिंदू त्यौहार हमारे जितने भी त्यौहार हैं, वो सब मंदिर पे मनाए जाते हैं। होली, दिवाली, कहाँ से श्रद्धालु जो है यहाँ आते हैं? देखो, श्रद्धालुओं का तो आने को लोग ऑस्ट्रेलिया से भी आते हैं, आने को लोग अमेरिका से भी आते हैं, आने को लोग कनाडा से भी आते हैं, और आने को तो यहाँ गाँव वाले भी नहीं आ सकते। वो उसकी मर्जी है, वो किसको बुलाएगा। शाम के दर वो ही आएगा जिसको वो चाहेगा। जी, आपको फिलहाल ये थे जो जानकारी दी इन्होंने, पूरी बारीक से बताया कि जो श्रद्धालु यहाँ दूर दूर से भी आते हैं, कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे भी बातचीत। आपका क्या नाम है जी? सुरेश। सुरेश जी, कहाँ से आप आए? लानड़ी गांव। लानड़ी गांव से। तो यहाँ पूजा के लिए आप कब आते हैं? मेरे को तकलीफ है, मैं पहली बार आया हूँ। अच्छा, पहली बार आए हैं। मेरे को मेरा घर बिछड़ रहा है जी। तो मेरे को मेरे अंकल इन्होंने बताया था कि एक बार वहाँ पे जा करके और अर्जी लगाओ, तो मैं आज पहली बार अर्जी लगाने आया हूँ। जी, आपको पूरा विश्वास है? हाँ हाँ हाँ। आपका क्या नाम है जी? सुरेंद्र है जी। सुरेंद्र जी, आप यहाँ मंदिर में कब से आ रहे हैं? और मान्यता 5000 साल पुरानी है कि क्या कहेंगे, कैसे आपको? मैं करीबन 2.5-3 साल से आ रहा हूँ जी।
तो मेरे को तो यहाँ चमत्कार हुआ है, मेरा बच्चा यहाँ पे ठीक हुआ है। तो क्या दिक्कत थी उनको? दिक्कत थी उनको कुछ ओपरी प्राइवेसी जी, अच्छा। किसी ने किया कराया था जी। तो उसकी थी। अब ठीक है, बिल्कुल ठीक ये है, दरबार बाबा में की आने कृपा से है। जो कष्ट है वो हाँ पूरे हो वो गए। पूरे हो गए हैं। और कुछ और श्रद्धालु है, उनसे बातचीत। आप कहाँ से आए हैं? जी मैं उकलाना मंडी। उकलाना मंडी से। तो यहाँ पहली बार आए हैं, इससे पहले भी पूजा पाठ करने के लिए आप आते रहे? नहीं, मैं महीने में 1-2 बार आ जाता हूँ। अच्छा, मैं पिछले 6-7 महीने से यहाँ आ रहा हूँ। मेरे मन में बहुत उतार चढ़ाव आते थे, मैं यहाँ नहीं लगा हूँ, जैसे मेरी ज़िंदगी में बहुत बढ़िया चल रहा है। श्याम बाबा की बहुत कृपा हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लगा जी। अभी आपको हम जो है दिखाते हैं 5000 साल पुराना जो बताया जा रहा था। मान्यता ऐसी है कि ये जो पेड़ है, फ़िलहाल अभी तो इस पेड़ की थोड़ी कटिंग की हुई है। महाभारत काल से जुड़े जो ये इस पेड़ का इतिहास है वो माना जाता है। ऐसे कहा जाता है कि बबरीक है अपनी जो शक्ति प्रदर्शन है भगवान श्री कृष्ण के सामने यही किया था, और इसी पेड़ के जो है जो पत्तों में उन्होंने छेद किया था। जैसे कि जो पुजारी जी ने भी बताया कि फ़िलहाल जो इस पत्ते की यही इस जो पेड़ की, पीपल के पेड़ की यही विशेषता है कि इसके अंदर जो नए पत्ते आते हैं उसमें कोई छेद नहीं होता, लेकिन कुछ टाइम के बाद में या तो उसके किनारे जो है पत्तों का जो किनारा है वो कटा हुआ मिलता है, या बीच से मिलता है, या साइड से मिलता है। फ़िलहाल अब जो किनारों से जो है पत्ते सभी के सभी कटे हुए आपको इस बरगद में, जो पीपल के पेड़ में है, वो दिखाई देंगे। और आपको अभी तो फ़िलहाल यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है। इससे पहले जो है कुछ टाइम पहले इस जो ये जाली वगैरह नहीं थी, और आप देख सकते हैं कि लोगों की कितनी मान्यता है। यहाँ जो आप देख सकते हैं किस तरह से पूजा पाठ के लिए जो अपनी मान्यताएं जो मांगते हैं श्रद्धालु यहाँ आते हैं, और पूरी तरह से यहाँ जो लगाया हुआ है। और एक छोटा मंदिर वहाँ स्थापित किया गया है। इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, और सबसे पहले 1973 में जो है बताया गया कि एक पुजारी को सपने में जो है यहाँ इस जगह के बारे में बताया गया, और जहाँ खुदाई की गई करीब 1 सप्ताह बाद, उसके बाद एक जो है मूर्ति स्थापित की गई। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा देते हैं कि एक तरह से श्रद्धालुओं को बताने का प्रयास किया जाता है कि श्री कृष्ण भगवान जो है ब्राह्मण मन के आए, और बबरीक ने जो यहाँ पर आकर अपनी शक्ति प्रदर्शन किया। एक तरह से साथ में यह धनुष रखा गया है, और इस तरह से दिखाया गया कि किस तरह से यहाँ पर जो है इस जगह पर वर्णन किया गया है एक चित्र के माध्यम से कि उस दौरान क्या हुआ होगा, और किस तरह से अपनी जो शक्ति का प्रदर्शन बबरीक ने किया था, उसकी जो तस्वीरें फ़िलहाल आपको हम दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे पूरे मंदिर से आपको जो है दर्शन कराए, पूरे मंदिर के आपको जो है दर्शन कराए। बीड़ बबरान मंदिर में ये जो है स्थापित किया जा रहा है, और 14 फरवरी को यहाँ बताया जाता है कि बड़ा एक तरह से भंडारा यहाँ लगाया जाता है। और देखते रहे सिटी तहलका। वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जय श्री श्याम बाबा।